जी का निधन हुआ, उससे पूरा ही काशीपुर गमगीन है। परिवार की तरह बड़े भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद उनका सदैव रहा। ताऊ जी के समय से 2 नहीं 3 बेटे के रूप में उन्होंने मुझे देखा और हमेशा कंधे पर हाथ रहा। जो परसों घटना घटी, जब ये पता चला शाम, सबसे पहले सूचना जब 5 साढ़े 5 बजे आई तो ऐसा लगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया है। लेकिन चुनावी समर है कि मैंने मेयर प्रत्याशी के रूप में पर्चा लिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक ये रीजन है, और इसलिए है कि मेरी समानी जनता, मेरे जितने युवा साथी, इन लोगों को बहुत आस थी मेरे से कि गगन गामुत चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसी घटना इस काशीपुर के अंदर घटी कि उसने बिल्कुल झंझोर के रख दिया। जब मैं यहाँ से घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद बड़े भाई का पार्थिव शरीर रात्रि में घर पहुंचा तो चिंता थी। जिन प्रबंधों के तहत छोटा वाला भाई आशीष जेल में था, उसको लाने की चिंता थी, परिवार को संभालने की चिंता थी। उसी में सारी चीज़ों में लगने के बाद बड़े भाई, छोटे भाई को हल्द्वानी से लाया गया और शाम लगभग बड़े भाई का अंतिम संस्कार। मेरे मन में मेरा चुनाव तभी खत्म हो गया था जब बड़े भाई के रूप में मेरा भाई काशीपुर से चला गया था। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में भी मेरे को सभी मेरे युवा साथी, प्रत्येक माँ बहन बेटी मेरे को देखती है। उनकी जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, मैं आपके माध्यम से जितने मेरे युवा साथी, जितनी मेरी प्रत्येक माँ बहन बेटी है, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं आपके उस पर खरा नहीं उतर पाया। बहुत सारी बातें अब बनने वाली है इस शहर के अंदर कि ये सब पहले से प्लान था या जो था, बहुत सारी चीजें बनेगी। लेकिन मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि मेरी जो पीड़ा है, टिकट बाद में फाइनल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा दीपक बाली जी को यहाँ मेयर प्रत्याशी के रूप में बनाया गया है। उनकी कार्यशैली को मैंने व्यक्तिगत रूप से और साथ रह के भी देखा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए है कि मेरे जितने समर्थक हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपके लिए एक चुनकर एक ऐसा युवा नेता आपके बीच में भेजा है कि उसको जितना आप मान सम्मान प्यार आप मेरे को इतने समय से देते आए हैं, मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस बेटे के नाते मेरे को जितना प्यार स्नेह आपने दिया है, मेरा हाथ कभी जीवन भर मत छोड़िएगा। हो सकता है प्रभु राम की यही इच्छा हो, महादेव की यही इच्छा हो, तो सब सर्वप्रथम सुबह उठ के ही महादेव के चरणों में नमन किया है, रुद्राभिषेक आज किया है। महादेव से यही प्रार्थना करके आया हूँ कि जितना मान सम्मान प्यार इस बेटे पर बना रहा है, ये हमेशा बना रहे। और जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कंधों पर भार मेरे सौंपा है, ये सब युवाओं की देन है, सभी प्रत्येक माँ बहन बेटी की देन है। मैं सभी से विनती करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आज से मेरा प्रत्येक युवा साथी, प्रत्येक माँ बहन बेटी दीपक बाली जी के प्रचार प्रसार में लग जाए, उस ताकत के साथ लगे। वो जितनी ताकत के साथ मेरे साथ लगना चाहते थे, उससे ज्यादा ताकत के साथ प्रत्येक युवा इस काशीपुर का उनके चुनाव प्रचार में लग जाए। आज ये बेटा यहाँ से निकलेगा, पूरे क्षेत्र में आएगा, प्रत्येक चौखट पर पहुंचेगा। सभी का जैसा मान सम्मान प्यार आपने मुझे पूर्व में दिया है, और भविष्य में ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ कर रखिएगा, हाथ मत छोड़िएगा। आज आपके बेटे को मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं बताता हूं, मैंने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को देखते हुए और भविष्य में देखते हुए आपका प्यार स्नेह और बना रहेगा मेरे साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके बेटे को ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। गगन, आपके समर्थक भारी संख्या में बरकरार रहेगी। जो वो मेरे से सोचते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक युवा साथी, प्रत्येक बहन बेटी जो सोचती है, प्रत्येक मेरी यहाँ की माँ सोचती है, उन सारे वादों पर खरा उतरा जाएगा। प्रत्येक बहन बेटी के मान सम्मान की चिंता इस काशीपुर में होगी, और इस काशीपुर के अंदर जो चहुमुखी विकास होने वाला है, आज इस जीत का दायरा इतना बढ़ा देना कि मेरे को लगता है 24 घंटे के अंदर अंदर जीत सुनिश्चित मेरा काशीपुर का युवा और प्रत्येक मेरी माँ बहन बेटी सुनिश्चित कर देगी दीपक बाली की। मैं बहुत पीड़ा में हूं, है ना, लेकिन चुनावी समर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर मोड़ पर मेरे सभी मीडिया बंधुओं से बात होगी और सभी के शब्दों के जवाब, जो सवाल होंगे कांग्रेस के, आज से वानर सेना मैदान में है, कांग्रेस इंतजाम रखे। अब आज इस चुनावी समर में वानर सेना उतरेगी दीपक बाली के समर्थन में, और
कांग्रेस अपना इंतजाम रखे, हर बात का जवाब कांग्रेस की दिया जाएगा। और जो इन्होंने पूर्व में किया है और जो ये करते आए हैं, उनकी हर एक बात का जवाब जनता के बीच में खड़ा होकर गगन का मुद्दे गगन होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस गंभीर विषय पे मेरी पूज्य महाराज राजू जी से भी बातचीत हुई, उनसे भी मैंने मार्गदर्शन लिया। उनका भी स्पष्ट कहना था कि कभी भी जब आप जो भगवा ध्वज लेके चल रहे हैं, भविष्य में कभी भी अगर कोई ऐसी चीज आए तो स्वार्थ आदमी को त्याग देना चाहिए। आज स्वार्थ त्याग के यहाँ बैठा हूं, वरना इन बीच में जो प्रपंच रचे जा रहे हैं और जो लोग चाहते थे कि गगन गांबोज चुनाव लड़े और कांग्रेस जीत के साथ जाए या दूसरा व्यक्ति जीत के साथ जाए, 2008 की पुनरावृत्ति नहीं होगी। भगवा लहराया था, लहराया है और लहराया हमेशा लहराता रहेगा।